अस्सलाम वालेकुम। कराची से ताल्लुक़ रखने वाली एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कारोबारी खातून ने मुबैना तौर पर सैकड़ों अफराद जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन हैं उनके तकरीबन 420 मिलियन रुपए लूट लिए हैं। ये खातून एक माहाना बैलेट कमेटी सिस्टम चलाती थी। बैलेट कमेटी सिस्टम पाकिस्तान में खासा आम है। ये सूद से पाक बचत और रकम जमा करने का एक पुराना तरीका है जिसको आम तौर पर BCB कहा जाता है। अक्सर औकात इन कमेटियों को चलाने वाले अफराद कोई भी तहरीरी रिकॉर्ड नहीं रखते और पूरी स्कीम को मुकम्मल धोखाधड़ी में भी ख़त्म कर देते हैं। सिद्रा हुमैद, जो कि होम बेस्ड फूड बिजनेस डेली बाइट्स और हैंडीक्राफ्ट स्टार्टअप क्रूज की मालकन है, इसने मुबैना तौर पर सोशल मीडिया पर यह ऐलान करके अपने करीबन 200 शराकतदार पार्टनर्स को सदमे और बेयकीनी कैफियत में मुब्तला कर दिया कि इनके पास अपनी कमेटियों की अदायगी का कोई ज़रिया ही नहीं है और वो इस वक्त अदायगी नहीं कर सकती। पिछले हफ्ते से पूरा सोशल मीडिया मुतासरीन की कहानियों से भरा हुआ है जिसे बहुत से लोगों ने पोंजी स्कीम के तौर पर बयान किया है। बहुत से मुतासरीन ने एक दूसरे से राब्ता किया और मुहतरमा हुमैद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए। सिद्रा हुमैद ने बहुत से लोगों को उनकी बारी आने पर भी रकम अदा नहीं की और काफ़ी अरसा गुजरने के बाद भी लोगों को उनके हक की रकम नहीं दी गई। ताहम ऐसा लगता है कि अभी तक किसी ने भी अपने तौर पर इस मसले को हल करने की कोशिश में मोहतरमा सिद्रा हुमैद के खिलाफ पुलिस या फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA से रब्ता नहीं किया। मोहतरमा सिद्रा हुमैद मंजर आम से गायब हैं और इनका ठिकाना भी मालूम नहीं है। अपनी तरफ से मिस हुमैद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि बराह करम लोग घबराएं नहीं, आने वाले महीनों में आपकी रकम वापस कर दी जाएगी। मुतासरीन में से एक ने खबरसां अदारे डॉन को बताया कि सिद्रा हुमैद ने तकरीबन 150 मिलियन से 200 मिलियन रुपए का घपला किया है। 1,50,000 रुपए का नुकसान उठाने वाली सना अदनान ने कहा कि ज़्यादातर लोग मोहतरमा सिद्रा हुमैद को पिछले 7 या 10 सालों से जानते हैं। उन्होंने कहा, मैं इसकी 2 कमेटियों में शामिल थी जिनमें मैं इसे एक कमेटी में 50,000 रुपये माहाना अदा कर रही थी जबकि 20 माह की कमेटी में मैं 25,000 रुपये अदा कर रही थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि रवायती निज़ाम के तहत हर माह कमेटी के एक रुकन को कुल रकम अदा की जाती है, लेकिन हमें पता चला कि हर माह कोई ना कोई अनजान मेंबर यानी गोस्ट मेंबर या सिद्रा हुमैद के ख़ानदान के किसी फ़र्द को कुल रकम अदा की जाती है, जबकि हम तमाम अरकान माहाना कमेटी को तमाम महीनों में अदा करते रहे। पता चला कि सारी रकम दरअसल खुद मोहतरमा सिद्रा हुमैद को ही जा रही थी। एक और मुतासरा शख्स जिन्होंने डॉन को अपना नाम जाहिर नहीं किया, उन्होंने कहा, गुज़िश्ता चंद महीनों से मोहतरमा सिद्रा हुमैद अपने नए फैंसी सामान जैसे कि महंगे मोबाइल फ़ोन, घड़ियों वगैरह के बारे में सोशल मीडिया पर स्टोरीज पोस्ट कर रही थी, जिससे पता चल गया था कि सारी रकम कहाँ जा रही है। क्योंकि इसका शोहर एक फ्रीलांसर है और सिद्रा हुमैद लजानिया बेचकर इतनी रकम नहीं कमा सकती। इस शख्स का मुबैना तौर पर 9,70,500 रुपये का नुकसान हुआ है। इसने बताया कि इनकी बहन ने इन्हें जनवरी में कमेटी के बारे में बताया था और इन्होंने स्कीम में 5 लाख रुपए की अदायगी के एवज़ 50,000 रुपये माहाना जमा करवाए थे। इस शख्स ने कहा कि उन्होंने एक बिज़नेस कमेटी में भी हिस्सा लिया जिसमें अदायगी 1 लाख रुपए माहाना के मुकाबले में 8 लाख रुपए थी और दूसरी कमेटी भी थी जहां इन्हें 3 लाख रुपए माहाना के मुकाबले में 2.4 मिलियन रुपए अदा करने थे, लेकिन इन्हें किसी भी कमेटी से अदायगी नहीं हुई। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैंने मोहतरमा सिद्रा हुमैद के वालिद से बात की। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ वही रकम वापस करेंगे जो सिद्रा हुमैद के अकाउंट में डिपॉजिट की गई थी, लेकिन यहाँ बात यह है कि हम मोहतरमा सिद्रा हुमैद के कहने पर बराह रास्त उस शख्स के अकाउंट में रकम भेजते थे जिसके पास इस मखसूस महीने में स्लॉट होता था। यानी अक्सर औकात सिद्रा हुमैद खुद अपने अकाउंट में रकम नहीं मंगवाती थी बल्कि किसी और शख्स के अकाउंट में रकम डिपॉजिट करवा के वहाँ से ले लिया करती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्तलिफ खबरसां अदारों ने मोहतरमा सिद्रा हुमैद से रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने ना तो कॉल्स रिसीव की और ना ही टेक्स्ट मैसेजेस का जवाब दिया। अगर इसको इस्लामी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो काफ़ी उलमा इकराम और आलम दीन के मुताबिक BC कमेटी हराम नहीं है, BC कमेटी जायज़ है, लेकिन चंद ऐसे आलम दीन और उलमा इकराम भी हैं जो BC कमेटी को गलत समझते हैं और इसमें हिस्सा लेने से मना फरमाते हैं और इसको हराम भी करार देते हैं।
यहाँ पर हमें इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि जो शख्स कमेटी का हेड होता है, जो कमेटी चला रहा होता है, जब उसके पास रकम जमा करवाई जाती है तो वो उस रकम को अपनी ज़रूरियात पूरा करने के लिए इस्तेमाल तो कर सकता है, लेकिन वक्त आने पर जिसकी भी बारी होती है उसको वो रकम अदा करनी होती है। अगर आप अदा नहीं करते तो आप गुनाहगार हो जाते हैं, क्योंकि जो भी रकम आपके पास मौजूद होती है वो एक कर्ज़ के तौर पर आपके पास आती है। आप उस कर्ज़ को इस्तेमाल तो कर सकते हैं अपनी ज़रूरियात के लिए, लेकिन जब तारीख आए, जब टाइम आए वो कर्ज़ वापस करने का, यानी कि वो रकम वापस करने का, या वो रकम जिस मेंबर की बारी है उसको देने का, तो आपको वो टाइम पर अदा करनी होती है। अगर आप वो नहीं देते तो आपको उसका खमियाजा इस दुनिया में भी भुगतना पड़ेगा और आखिरत में भी।